तो सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर देश के शहर शहर में विरोध की आग भड़क रही है। बिहार के आरा, छपरा, भभुआ में लगातार जो विरोध कर रहे हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ट्रेनों में आगजनी हो रही है, पथराव तक किया जा रहा है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक अग्निपथ को लेकर आक्रोश भड़क रहा है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि 4 साल की नौकरी के बाद राज्यों की पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी और ये भरोसा उत्तर प्रदेश की तरफ से भी जताया गया, हरियाणा की तरफ से भी जताया गया। लेकिन बावजूद इसके ये युवा, ये जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए अभी भी जुट रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, मुंगेर, नवादा और कैमूर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए भारी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। कहीं पर ट्रेन रोकी जा रही है तो कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है, कहीं टायरों में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म पर लूटपाट की खबरें भी सामने आई है। तो क्या विरोध का ये तरीका सही है, एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जो मांग वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है, इसमें 4 साल तक तो रोजगार है, लेकिन उस 4 साल के बाद क्या करेंगे लोग। इसमें उम्र सीमा 17 से 21 साल रखी गई है। इसमें 4 साल की नौकरी के बाद 25% लोग जो होंगे उनको आगे नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन 75% लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ राशि भी मिलेगी, करीब 11 लाख के करीब। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो नौजवान है अभी भी इसमें कई पेच देख रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ बिहार से ही नहीं आ रही, जयपुर और गुड़गांव से भी आ रही है, जहां पर देखिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और इसी योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन उनका उग्र होता हुआ भी दिख रहा है। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, हम बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से ये अब जो आक्रोश है लोगों का और बढ़ता जा रहा है और ये प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। किन किन जगहों पर आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं? पुलिस की क्या तैयारी है इन प्रदर्शनों को देखते हुए? देखिए, इस वक्त हम आरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और पिछले 2 दिन से लगातार जो है आरा में जो है एक तरीके से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर। और बिहार के आज की बात हम करें तो तकरीबन आधा दर्जन जिलों में जो है इसी तरीके का हंगामा, प्रदर्शन और रेलवे पे ट्रैक को जाम किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम केंद्र बिंदु कहें तो वो है आरा रेलवे स्टेशन, वो जो पूरा केंद्र बिंदु बन के सामने आया है। और यहाँ देखिए, हम आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मौजूद है और किस तरीके से यहाँ वाहनों को जो है वो आग के हवाले किया गया है। यहाँ देखिए, जो आक्रोशित युवक थे, हजारों की संख्या में थे, उन लोगों ने ये देखिए एक स्कूटी है और एक मोटरसाइकिल है, उसको सबसे पहले ये पटरी पर रखा और फिर पटरी पर रख के इन गाड़ियों में आग लगा दी। अब जाके प्रशासन ने इन जली हुई गाड़ियों को जो है रेलवे ट्रैक से हटाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की हिंसक तस्वीरें जो है इस वक्त देखने को मिल रही हैं आरा में। और अब आपको हम आगे ले चलते हैं और दूसरी तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा था सुबह से ही कि इन हिंसक जो छात्र हैं उस पे जो है काबू पाया जा सके किसी तरीके से। लेकिन जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। और अब देखिए, इस तरफ देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और यहाँ पर किस तरीके से शीशों को जो है चकनाचूर कर दिया गया है, पत्थरबाजी हुई है भयंकर तरीके से। यहाँ पर प्रशासन के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई है और उसके निशान आपको साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्षति जो पहुंचाई गई है वो है बुकिंग काउंटर पे, जो कि रेलवे बुकिंग काउंटर है, वहां की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर अब रेलवे के जो लोग हैं, स्टाफ है, वो यहाँ पर अब मलबा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, मेरे ठीक पीछे देखिए, ये बुकिंग सेंटर है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और किस तरीके से इसके जो शीशे थे यहाँ पर, यहाँ जो बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है। और शीशों के टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बुकिंग काउंटर पर जो है वो चारों तरफ आपको जो है वो नजर आ सकता है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार का, उसके खिलाफ बिहार के लोगों में कहें तो खासकर बहुत ज्यादा अगर युवकों में ये जो है नाराजगी देखी जा रही है। और तकरीबन 1 दर्जन जो जिले हैं उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया है यहाँ पर। और दूसरी तस्वीर भी आपको हम एक प्लेटफॉर्म की ही दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ तकरीबन आधा दर्जन दुकानें थी
उन दुकानों को तोड़ फोड़ किया गया है और दुकानों को जो है रेलवे पटरी पर जो है उससे फेंक दिया गया है। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी दुकानें होती है खाने पीने की चीजों की, उससे देखिए उखाड़ के किस तरीके से पटरी पर यहाँ फेंक दिया गया है और ट्रैफिक को जो है, रेलवे ट्रैफिक को जो है वो बाधित करने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरीके से हिंसा, व्यापक हिंसा जो है इस वक्त बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रही है और आक्रोशित छात्रों के निशाने पर सबसे ज्यादा जो है वो सड़क है और रेलवेज है, ताकि वहां पे सबसे ज्यादा असर हो और अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचा सके। देखिए किस तरीके से दुकान को ही जो है प्लेटफॉर्म से उखाड़ कर यहाँ पटरी पर फेंक दिया गया है और यही हालात बिहार के 1 दर्जन जिलों में जो है वो देखे जा रहे हैं। खासकर आरा, बक्सर और कैमूर का जो ये पूरा इलाका है, जहां पर बताया जाता है कि आर्मी में सबसे ज्यादा जो नौजवान हैं यहीं से भर्ती होते हैं। तो यहीं पर हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो केंद्र बिंदु बन गया है और चारों तरफ देखिए, चाहे जली हुई मोटरसाइकिल्स हो, स्कूटी हो, दुकानों को पटरी पर इस तरीके से फेंक दिया गया हो, ये तमाम चीजें बताती है कि ये हिंसक प्रदर्शन जो है वो जो लगातार 2 दिनों से चल रहा है, इसकी आशंका है कि आगे भी जारी रहे। जी बिल्कुल रोहित, की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। फिलहाल जरा ये बताइए कि वहां पर जितने लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से हटा लिया गया है? जी अभी जो है हालात है नियंत्रण में है। आप देखिए धीरे धीरे जो मुसाफिर हैं वो अब रेलवे स्टेशन पर लौटना शुरू किया है। एक ट्रेन भी जो है, अभी एक ट्रेन आई थी, लेकिन मुसाफिरों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभी तक कोई जो मेजर ट्रेन है दिल्ली हावड़ा रूट पर जो है वो यहाँ से नहीं गुजरी है, क्योंकि कई दर्जनों ट्रेन जो है वो जहां तहां जो है वो फंसी हुई है। क्योंकि ये आरा रेलवे स्टेशन पिछले 5-6 घंटों से जो हम कह सकते हैं, सुबह से ही 6 बजे से ही जो है एक तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और अब जाकर जो है प्रशासन ने काफी मुश्किलों के बाद सभी को खदेड़ा है। यूपी में धर्म के नाम पर हिंसा और बवाल को अंजाम देने वाली ताकतों की कमर तोड़ने की योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कानपुर हो, प्रयागराज हो, हिंसा में यकीन रखने वाले तत्वों से पूरी ताकत से निपटा जा रहा है। प्रयागराज में जबरदस्त तैयारी है। हिंसा के आरोपियों के हिसाब किताब का पूरा इंतजाम हो रखा है। पुलिस अपराधियों का बही खाता दुरुस्त कर रही है। आरोपियों को पाताल से ढूंढ निकालने का ऑपरेशन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज पुलिस ने आखिरकार यहाँ पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। मेरे इर्द गिर्द आपको जो सिपाही दिख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये वही दंगाई है जिन्होंने उस दिन माहौल खराब किया था और ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी की थी। आप ये देख सकते हैं 10 जून 2022 को अटाला इलाके में घटित घटना से संबंधित संदिग्धों के फोटोग्राफ्स हैं और 1, 2, 3, 4 कुल 59 फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ जारी किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने पत्थरबाजों की शिनाख्त कर ली है। उन्हें सीधे सीधे सरेंडर करने को कहा जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कल यानी जुमे को लेकर भी सुरक्षा की पुख्ता तैयारी करने में लगी है। डीएम, एसएसपी से लेकर रेंज के आईजी तक एक के बाद एक प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं और सुरक्षा इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। ये सब कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पैरेलल में हम अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे पर फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव न मचा सके और हमें तमाम छोटे छोटे लड़कों पर और लोगों पे मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम न केवल अपना डिप्लॉयमेंट मजबूत कर रहे हैं बल्कि मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से अभी भी हमारी संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार संवाद किया जा रहा है कि उनको समझाइए कि ये काम ना करें, अदरवाइज नुकसान कुल मिलाकर उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसा काम करते हैं। अपना कारोबार करें, आए जाएं अपना, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल उत्पन्न हो और उसको लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और आरएफ लोगों को भी से बात कर रहे हैं और जो है जो पदवी हैं, जो इन्होंने जो अराजक हैं, वो हम लोग उसको चिन्हित कर लिए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई अलग से चल रही है। सामान्य लोगों से, जो सामान्य नागरिक हैं, वो अपना सकुशल अपने क्षेत्र में रहें और उनके वो भी किसी तरह डरने की या किसी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल प्रयागराज पुलिस को पैगंबर विवाद में सीरियल साजिश की जानकारी तब मिली जब मुख्य आरोपी जावेद पम के घर को बुलडोजर से रौंदा गया और वहां से कुछ पर्चे और कागजात मिले। इसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर है। इसमें ये
जो मुख्य आरोपी अभी तक सामने आया है, मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसका जब घर का ध्वस्तीकरण हुआ था तो उसके पहले सर्चिंग हुई थी। कुछ पर्चे मिले थे फटे हालत में, उसपे यही लिखा था कि अटाला चलना है, जुमा के दिन अटाला पे इकट्ठे होना है, भीड़ लगाना है, वहाँ पे जो अड़चन बनेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की आपत्तिजनक बातें 4-5 लाइनों में लिखी हुई थी, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया था, सील किया था। अब उसको तफ्तीश में भी शामिल किया जा रहा है। प्रयागराज पर बीते कुछ दिन बेहद भारी पड़े हैं। 10 जून की पत्थरबाजी के बाद माहौल में तल्खी बढ़ गई है। एक किस्म का खौफ आबो हवा में साफ दिखता है। शहर का बड़ा हिस्सा बंद है, जिंदगी ठप है। इस शहर को शांति की संजीवनी की जरूरत है। अच्छा लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। आज भी न्यूज में हमने सुना कि बुलडोजर चलेगा प्रशासन की तरफ से, वैसे अब हम लोगों को कुछ नहीं पता। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं? सब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर तो कोई ऐसी इनलीगल चीज है भी नहीं। जो मकान पुराने थे उसी को तोड़ के बुलडोज कराए लोगों ने। अब यहाँ पर बुलडोजर चला करके तोड़ के क्या फायदा है? जो यहाँ पे शांति है वो भी सब खराब हो जाएगी। सारे लोग परेशान हो, घर में बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इनके हालात भी अचानक बाहरी पब्लिक आई यहाँ पास, किसके बुलावे से आई आज तक ये पता नहीं चल पाया। अचानक लोग यहाँ आए, उपद्रव हुआ, पुलिस से पथराव हुआ और उसके बाद आज वो क्षेत्रीय लोग जो है दहशत में अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। आला अधिकारियों से निवेदन है कि आकर लोगों से कहें कि आप अपनी दुकान खोलिए, शांति बहाल करिए। और आपके जरिए तो मैं कहना चाहता हूँ तो आवाज पहुँचाइए, उन लोग जो है दुकान खोलने का लोगों से आगे आदेश करें। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। असम के सिलचर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम में मूसलाधार बारिश से सैलाब का तांडव फिर से शुरू हो गया है। असम में मूसलाधार बारिश से सैलाब का तांडव फिर से शुरू हो गया है। असम के बोनगाई गांव में भारी बारिश के बाद नदी के किनारे का एक मकान पानी में समा गया। मकान के ढहकर पानी में गिरने का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। असम के तामुलपुर में भी बाढ़ का तांडव जारी है। यहां बस्ती में पानी भरा हुआ है, घर बार पानी में डूब चुके हैं, पूरा इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। यहां करीब 7,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात तक मचे त्राहिमाम की वजह से नगांव में प्रशासन को मुनादी करना पड़ा कि लोग संकट से बचने के लिए सुरक्षित इलाकों या राहत शिविर में चले जाएं। असम में बाढ़ बारिश से आई आपदा की ये दूसरी किस्त है। इस साल बाढ़, बारिश और भूस्खलन से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 लोगों की मौत मंगलवार को बोरा गांव में हुई। असम डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी के मुताबिक गीतानगर, सोनापुर, काला पहाड़ और निजारापड़ इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है। असम के सिलचर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। तो इस वक्त बात करते हैं सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में, क्योंकि अभी तक तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब पिछले 40 घंटों से पंजाब पुलिस के सामने है। पंजाब पुलिस के पास लॉरेंस से पूछताछ के लिए सिर्फ 168 घंटे का वक्त ही है, लेकिन अब तक 11.5 घंटे की पूछताछ में लॉरेंस पुलिस को चकमा देता ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सवालों पर मुंह तो उसने खोला, मगर उसने पंजाब पुलिस के सामने मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई से 11.5 घंटे लगातार पूछताछ।
शूटआउट की प्लानिंग का लॉरेंस ने खुलासा किया। पंजाब पुलिस ने हत्या के राज फाश करने में लगाई ताकत। 168 घंटों में हत्या की कड़ियों को समेटने की चुनौती। गैंगस्टर लॉरेंस की शातिर चाल, पुलिस को फिर घुमाया। लॉरेंस बिश्नोई को अपनी हथकड़ियों में जकड़े हुए पंजाब पुलिस को 40 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान 11.5 घंटे तक पुलिस लॉरेंस से पूछताछ भी करती रही। अब तक जितने भी सवाल हवा में तैर रहे थे, सभी सवाल लॉरेंस बिश्नोई के सामने पुलिस ने घुमा कर रखे हैं। लेकिन अभी तक इस शातिर गैंगस्टर ने पुलिस के सामने ऐसा एक भी राज फाश नहीं किया है जिसके बारे में कोई जानता न हो या जिसके बारे में पिछले 18 दिनों से कहीं कोई चर्चा न हुई हो। लगातार घटते घंटों के बीच पंजाब पुलिस के लिए एक एक मिनट कीमती महसूस हो रहा है। लिहाजा अब पंजाब पुलिस ने लॉरेंस के सीने से राज उगलवाने के लिए अपने सारे घोड़े खोलने का इरादा कर लिया है। बुधवार को सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंचने के बाद से पंजाब पुलिस ने बिल्कुल भी चैन नहीं लिया है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की हिफाजत को लेकर भी पंजाब पुलिस बेहद अलर्ट है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम बुधवार की सुबह 8:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब के खरड़ में पंजाब पुलिस के CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कैंप पहुंची और वहां से 1 घंटे के बाद एक बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ियों में जकड़े नकाबपोश को लेकर वहां से चली गई। असल में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों को चकमा देने के लिए ऐसी चाल चली और बड़े ही खुफिया तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को ऐसी जगह पर ले जाकर कैद कर दिया है जहां उसके बारे में किसी को भी कोई पता नहीं मिल सकता। यानी अगले 6 दिनों तक लॉरेंस उसी खुफिया ठिकाने में ही पंजाब पुलिस के सवालों के सामने मौजूद रहेगा। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर किस हद तक सतर्क है, वो पंजाब पुलिस की इस एक्शन से ही साफ हो जाता है कि दिल्ली से निकलने के बाद महज 12 घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का न सिर्फ मेडिकल करा दिया, बल्कि उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया और 7 दिनों की रिमांड पे भी ले लिया। और अब पंजाब पुलिस की कोशिश ये है कि ये बात सामने ना आ पाए कि उसने लॉरेंस को कहां रखा है और कहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस की CIA से जुड़े सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि लॉरेंस से अभी तक 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है, जिसमें उसने ये कहकर पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले अलग अलग लोगों से अलग अलग काम कराए थे। और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात यही थी कि किसी को भी हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी तक की पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो पुलिस के लिए बिखरी हुई कड़ियों से ज्यादा कुछ भी नहीं। लॉरेंस ने पूछताछ के दौरान बताया रेकी के बारे में, हथियारों के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में, लेकिन लॉरेंस ने यह कहकर पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया कि इन सारे कामों को करने वाले एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने पुलिस के सामने ये तो साफ कर दिया कि ये सारी चीजें उसके गैंग के लोगों ने की, मगर क्यों, इसका पता उनमें से किसी को भी नहीं है। मसलन रेकी करने वाले को ये नहीं पता था कि ये रेकी किसके लिए और क्यों की जा रही है। हथियार पहुंचाने वाले गैंगस्टरों को ये नहीं पता था कि ये हथियार किसके लिए हैं और वो किसको हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लड़कों को लॉजिस्टिक यानी गाड़ी और दूसरी चीजों को मुहैया करवाने को कहा गया था, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी किस इस्तेमाल के लिए कहाँ जा रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की इस बात की तस्दीक हो जाती है केकड़ा की गवाही से, जो उसने पुलिस के सामने कबूला था। संदीप केकड़ा को पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की मुखबरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ये कबूल किया था कि उससे सिर्फ इतना कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उसके साथ मारपीट होगी, बस और कुछ नहीं। जिसे दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड बताया, वो लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। अब देखना ये होगा कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कितना सच निकलवा पाती है, क्योंकि इसके पहले 14 दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में था, दिल्ली पुलिस की रिमांड में था, लेकिन सिवाय मास्टरमाइंड बताने के अलावा दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कुछ खास हासिल नहीं कर सकी थी।
दिल्ली से पंजाब लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की पूछताछ में इस बात पर अड़ा रहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान जरूर किया था, लेकिन उसने अपने साथियों को आदेश नहीं दिया था, बल्कि ये सब गोल्डी बरार ने करवाया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने ये बात जरूर दोहरा दी कि मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद मूसेवाला उनके ग्रुप के निशाने पर था। बिश्नोई ने ये भी कहा कि मूसेवाला ने मिड्डू खेड़ा की रेकी करने वाले मैनेजर शगनप्रीत को पैसा देकर विदेश भगा दिया था, जिसकी वजह से उसका ग्रुप मूसेवाला के खिलाफ था। मानसा से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मामले में पंजाब पुलिस के पास अब बिखरी हुई कड़ियों को समेटने के लिए बस 128 घंटे से भी कम का वक्त है, और ये बिखरी हुई कड़ियां इस कदर बिखरी हैं कि पंजाब पुलिस पसीना पसीना हुई जा रही है, क्योंकि लॉरेंस ने अब जो पैतरा लिया है उसमें वो पुलिस को और उलझाने की फिराक में ज्यादा दिख रहा है। तभी तो उसने गोल्डी बरार के माथे पर सारी बात डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन पंजाब पुलिस ने अब लॉरेंस का मुंह खुलवाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हथकड़ियों में जकड़े जाने से पहले 14 दिन तक लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कई बार खंगाल भी लिया था, और तभी ये बात निकलकर सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड है। इस गैंग पे तो हमारे टीम्स ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया हुआ है, तो जैसे ये ब्रेजन किलिंग हुई थी तो हमारी टीम्स उसी टाइम इस पे कार्रवाई करने में लग गई थी, बिकॉज हमारा मेन टास्क एक ही था कि जिन लोगों ने भी इस किलिंग को अंजाम दिया है दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस एज क्विकली एज पॉसिबल, और जो कोऑपरेशन हो सकती है हम अपनी नेबरिंग स्टेट से करें। करीब 14 दिन तक अपने पास कैद रखने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इतनी आसानी से पंजाब पुलिस के हवाले कर देना कई लोगों को अब खटक भी रहा है। इस बीच 40 घंटों से ज्यादा पंजाब पुलिस के कब्जे में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने सिवाय गुमराह करने के कोई ऐसा काम नहीं किया जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हाथ पैर मार रही पंजाब पुलिस को कोई रास्ता दिखा सके। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को ये कहकर उलझा दिया कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त वो खुद जेल में था, लिहाजा वो ये काम कैसे कर सकता है। पुलिस के सूत्रों से ये पता चला है कि करीब 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने ये जरूर कहा कि प्लानिंग उसने की थी, लेकिन काम गोल्डी बरार ने करवाया। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई ने एक तरह से पंजाब पुलिस को चुनौती दे दी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गोल्डी बरार के पास ही सारे सवालों के जवाब भी हैं और उसी के पास सारे तालों की चाबी है। पंजाब पुलिस की कोशिश है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से अगले 7 दिनों में ये पता लगाए कि शूटर कौन थे, उनका इंतजाम किसने किया, उन तक अत्याधुनिक हथियार किसने पहुंचाए, और उसके बाद जब शूटर भागे तो उनकी मदद किस किसने की। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जिसने 14 दिनों की रिमांड में दिल्ली पुलिस को कुछ खास नहीं बताया, वो पंजाब पुलिस के सामने कितना टूटेगा। यही वजह है कि पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सच जानने की कोशिश में जुटी हुई है। पंजाब पुलिस के पास लॉरेंस की रिमांड के महज 168 घंटे थे, जिनमें से 40 घंटे अब तक निकल भी चुके हैं। ले देकर 128 घंटों के बीच पंजाब पुलिस को उन तमाम बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर सिद्धू मूसेवाला कत्ल की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि लॉरेंस के सीने से राज उगलवाने के लिए पंजाब पुलिस ने अपने तमाम एक्सपर्ट पुलिस वालों और गैंगस्टरों से निपटने में माहिर अफसरों को खरड़ तलब किया है, ताकि बचे हुए वक्त का एक एक पल काम में लिया जा सके और लॉरेंस से वो राज बाहर निकलवाया जा सके जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने अब लॉरेंस का मुंह खुलवाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। लॉरेंस का मुंह खुलवाने का प्लान, लॉरेंस बिश्नोई से उसके गैंग के लोगों का पता जानना, गैंग के गुर्गों को उठवाकर उनका लॉरेंस से आमना सामना करवाना, अब तक गिरफ्तार किए गए गैंगस्टरों को लॉरेंस के सामने लाकर पूछताछ करना, पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके केकड़ा का लॉरेंस बिश्नोई से सामना करवाना,
कनाडा में गोल्डी बराड से बात करने के तरीके और साधन का पता लगाना। जाहिर है पुलिस इन तौर तरीकों से लॉरेंस और गोल्डी बराड के साथ साथ उन तमाम लोगों का पता लगाना चाहती है जिनका किसी भी सूरत में सिंगर के मर्डर से कोई कनेक्शन रहा है। इसी बीच पुलिस पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने होशियारपुर जेल से गैंगस्टर गुरप्रीत गौरा को खरड़ लेकर आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान भी गौरा का नाम लिया था। बताया जा रहा है कि गौरा गैंगस्टर गोल्डी बराड का रिश्तेदार भी है, लिहाजा बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने गौरा और उसके एक साथी नीरज को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। उन्हें अदालत में पेश करने के बाद 2 दिन का रिमांड मिला है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला ये एक ऐसा नाम जिसको लेकर अब इसी के इर्द गिर्द जांच चल रही है। दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है कि अभी तक पुलिस को कातिलों की टोली का वो सदस्य नहीं मिला है जिसने खुद सिंगर पर गोली चलाई है। और जिस तरह से लॉरेंस ने इस कत्ल के बिखरे हुए 1-2 सुराग ही पुलिस को दिखाए, उसने मामला और भी पेचीदा कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अपने बेटे की मौत के बाद रोते रोते सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की आंख के आंसू तक सूख गए हैं। पंजाब पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों को हथकड़ियों में जकड़ा भी है। इनमें कत्ल के लिए रेकी करने से लेकर शार्प शूटर्स तक को हथियार मुहैया कराने वाले लोग शामिल हैं। और तो और इस केस के मास्टरमाइंड की भी पहचान हो गई। खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धारीवाल ने इसकी तस्दीक की है। इतने दिन गुजरने और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक ये केस पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वारदात के 16 दिन के बाद पंजाब पुलिस इस केस के मास्टरमाइंड यानी लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच पाई, लेकिन इतनी दौड़ भाग और इतना पसीना बहाने के बावजूद अभी तक पंजाब पुलिस को वो असली शूटर नहीं मिला जिसने खुद अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला के सीने पर गोली उतारी हो। यानी इस केस की हालत कुछ ऐसी है जैसे सब कुछ हो भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश का ऐसा हाल क्यों हुआ। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में पहले शूटर्स के तौर पर 8 लोगों के नाम बताए थे, जिनमें हरकमल सिंह, जगरूप सिंह, रूपा, सुभाष बानुड़ा, संतोष जाधव, सौरभ महाकाल, प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और मंजीत सिंह उर्फ भोलू शामिल हैं। लेकिन अब जबकि इन 8 में से 3 लोग पुणे, भुज और भटिंडा से पकड़े जा चुके हैं, मगर अब भी ये साफ नहीं हो सका है कि सिद्धू मूसेवाला पर गोली ठीक किसने चलाई। पुणे पुलिस ने सौरभ महाकाल और संतोष जाधव का रोल सिद्धू मूसेवाला केस में होने की बात तो कही है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में ये साफ नहीं हुआ है कि सिद्धू पर गोली इन दोनों में से किसी ने चलाई हो। ठीक यही हाल भटिंडा से पकड़े गए हरकमल सिंह का भी है। गोली उसने चलाई हो, ऐसी कोई पुष्टि पुलिस ने अब तक नहीं की है। अब सवाल यह है कि आखिर इस मामले के असली शूटर कहां हैं और वो कब गिरफ्तार होंगे। आज तक ब्यूरो।